स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तारापुर यूनिट की तरफ से ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साथ ही साथ डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए भी परमानेंट जॉब की वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 15 जनवरी से भरे जाने स्टार्ट होंगे। उसी क्रम में इसका यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आप ये समझ पाएंगे किस ब्रांच और किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी यहाँ पे आउट की गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रखी गई, वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आइए कंप्लीट नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इसका PDF हम आप सबके साथ टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ जरूर जुड़ जाइएगा। साथ में फॉर्म अप्लाई करने का लिंक और फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो भी आपको 15 जनवरी को मिल जाएगा। उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे विज्ञापन पे, विज्ञापन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 15 जनवरी सुबह 10 बजे से और 4 फरवरी को शाम के 4 बजे तक यहाँ पे लास्ट डेट होगी। तो लास्ट डेट का वेट नहीं करना, जल्दी आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। फीस भी आपको पे करनी होगी। ये तारापुर परमाणु बिजली घर के लिए वैकेंसी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम लोग ओपन कर लेते हैं इंग्लिश का नोटिफिकेशन, इसे थोड़ा सा आपको टेक्निकली समझने में ज़्यादा आसान रहेगा। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं कितनी कितनी वैकेंसी किस किस ट्रेड में यहाँ पे इस बार मिलने वाली है आपको। तो सबसे पहले बात करें तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल की वैकेंसी है, जिसमें टोटल सिर्फ 2 वैकेंसी है, बैकलॉग और करंट सब मिला के। फिर आपका स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट STA SA कैटेगरी 1 की, इसमें 12 सीट है। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन ये ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टोटल 83 पोस्ट है। अच्छी वैकेंसी कही जाएगी क्योंकि सिर्फ एक यूनिट से आई है। 15 सीट यहाँ पे है आपका SC कैटेगरी में, 12 है ST कैटेगरी में, 5 OBC में, EWS में 8 और अनरिजर्व कैटेगरी में 43 सीट्स यहाँ पे जारी की गई हैं। फिर वैकेंसी आपकी एक्सरे टेक्नीशियन C की 2 सीट है। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR की 6 वैकेंसी है। असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंस एंड अकाउंट की 5 है। और यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे वैकेंसी तो असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM की 4 सीट जारी की गई है। इसके बाद कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ आपको दे दिया गया है कि मतलब कैटेगरी वाइज यहाँ ये समझना आपको किस किस ब्रांच और ट्रेड को मौका मिला है। जैसे अगर बात करें बीटेक में तो सिर्फ सिविल को एक मौका मिला है, सिविल इंजीनियरिंग को 2 सीट है। डिप्लोमा में बात करें तो मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, हेल्थ जिसमें BSc फिजिक्स केमिस्ट्री में होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक्स को मौका दिया गया है। यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं। ITI की बात करें तो प्लांट ऑपरेटर की टोटल 66 वैकेंसी, यानी यहाँ पे प्लांट ऑपरेटर में क्या मांगा जाएगा क्वालिफिकेशन आपको नीचे हम बताने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 7 सीट है, मशीनिस्ट की 3 सीट है, फिटर की 2 सीट है, टर्नर की 2 सीट है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 2 सीट है और मेसन की 1 सीट यहाँ पे निकाली गई है। टोटल वैकेंसी कितनी हो गई 83। एक्सरे टेक्नीशियन में एक्सरे में ही 2 है, HR में HR की है, फाइनेंस एंड अकाउंट में 5 है और C&MM में 5 सीट निकाली गई है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन, वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रखी गई है जिसमें कि आप फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जैसे यहाँ नीचे पहुँचेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग में आपने डिप्लोमा किया हो, 60% मार्क्स कम से कम आपके होने चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। 2 ईयर्स का डिप्लोमा जो होता है आपका वो भी यहाँ पे चल जाएगा, उसमें भी आपका 60% कम से कम नंबर रहना चाहिए और इंग्लिश आपका 10th में सब्जेक्ट जरूर रहना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे है। कैंडिडेट्स जिन्होंने यहाँ पे लेटरल एंट्री में डिप्लोमा किया है 10th प्लस ITI करने के बाद, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, मैकेनिकल में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल एंड नॉर्मल मैकेनिकल सभी रहेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल में सिर्फ इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी ब्रांच जो डिप्लोमा की हैं वो एलिजिबल रहेंगी। साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल में आपने सिविल इंजीनियरिंग या सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। सॉरी, वहाँ पे बीटेक नहीं रहेगा, डिप्लोमा ही रहेगा। ITI के केस में बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग जो आपका मिल रहा है वैकेंसी हेल्थ फिजिक्स में, उसमें तो आपने BSc किया हो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में या स्टैटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी हो। बात करते हैं ITI की पोस्ट का, जिसमें आपका मेंटेनर, फिटर, टर्नर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट की वैकेंसी और प्लांट ऑपरेटर की है। तो इस केस में आपने 10वीं की हो 50% नंबर्स के साथ कम से कम। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, 10वीं आपका साइंस और मैथ में कम से कम अलग से 50% हो और 2 साल का आपके पास ITI का सर्टिफिकेट हो। ऐसे ट्रेड जो 1 साल के होते हैं, मतलब 2 साल से कम के होते हैं, उसमें 1 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल की ITI के बाद, या 1 साल का अप्रेंटिस है वो भी वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे माना जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है।
1 year apprenticeship training after completion of 1 year ITI course shall be considered as 1 year experience, बट जो इंटर्नशिप होती है वो एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगी। अप्रेंटिसशिप काउंट होगी, इंटर्नशिप काउंट नहीं होगी। 10th में इंग्लिश आपका सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बात करें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ITI मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, ITI IT ESM और टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट में मशीनिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिटर में फिटर ट्रेड से अगर आपका ITI है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टर्नर में टर्नर ट्रेड एलिजिबल है, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक पावर प्लांट एलिजिबल है। मेसन में मेसन एलिजिबल है। अब बात करें प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी, तो प्लांट ऑपरेटर में अगर आपने 10th+2 यानी 12th किया है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के साथ मिनिमम 50% नंबर्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपका 10वीं में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, वो तो आपका रहेगा ही। तो आप यहाँ पे इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे दे दी गई है। एक कंडीशन और है इसमें, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सनस हैं उनको यहाँ पे जो है एक मौका दिया गया कि आपका 40% भी नंबर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो ITI आपने की है 2 ईयर्स की, या जिनका एक लेस देन 2 ईयर्स है, उनका 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। वो सिर्फ पास हो साइंस और मैथ में, उनमें परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं 50% का। दूसरा, उनको 20% टोटल नंबर का एज ए बोनस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे उनको दिया है कि उनको अगर ग्रुप C पोस्ट में सिलेक्शन लेना है तो उनको 20% का बोनस मिलेगा। किनकी, जिनकी ज़मीन वगैरह गई है तारापुर पावर प्लांट लगने में, अगर उनके घर से कोई फॉर्म भरता है उस केस में। असिस्टेंट ग्रेड HR की बात करें तो यहाँ पे आपने बैचलर डिग्री की हो मिनिमम 50% नंबर्स के साथ, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने किया हो तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अब नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम, जिनका अभी ITI का रिजल्ट आया है 8 को, वो भी अगर यहाँ एलिजिबल हैं तो वो भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 फरवरी मांगा गया। 4 फरवरी तक अगर आपके पास ITI की सर्टिफिकेट है, आप पास हो चुके हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जिसमें भी आपको यहाँ स्टाइपेंड्री देखने को मिल रहा है ट्रेनिंग, वहाँ आपको पहले ही स्टाइपेंड दिया जाएगा। जैसे डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो आपको 18 महीने तक, पहले साल 24,000, दूसरे साल 26,000, यानी दूसरे 6 महीने में 26,000 रुपये मिलेगा। साथ में 3,000 रुपये बुक अलाउंस आपको मिलेगा। ये कंप्लीट करने के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। फिर आपकी सैलरी अप्रॉक्स यहाँ पे जो बनेगी वो, तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी ITI कैंडिडेट्स हैं उनको जो स्टाइपेंड 2 साल तक दिया जाएगा, उसके अलावा आपका यहाँ पे 5 ईयर्स का बॉन्ड रहेगा 5,07,000 रुपये का, ठीक है। ये आपको बॉन्ड रहेगा, अगर इसके पहले आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये एक आपको बॉन्ड यहाँ पे साइन करके देना पड़ेगा। एज लिमिट की बात करें तो ITI के केस में आपका 18 साल से लेकर 24 साल तक रखा गया है। इन केस ऑफ OBC यहाँ पे 3 साल, इन केस ऑफ SC ST आपको 5 साल की इसमें छूट मिल जाएगी एज में। बाकी मैं आपको डिप्लोमा में 18 से 25 साल, साइंटिफिक असिस्टेंट भी सिविल में 18 से 30 साल तक का यहाँ पे मिल रहा है एज लिमिट में मौका। सैलरी यहाँ देखिए दे दी गई है। आपका क्या रहेगा यहाँ पे 21,700 रुपये इनिशियल बेसिक होगा। इसमें आपका HRA TA DA सब कुछ मिला के आपकी जो सैलरी बनेगी 40,000 के आसपास बनेगी, लेकिन 2 साल तक आपका पे रिवीजन भी आ जाएगा, तो ये सैलरी आपकी 50+ भी बन सकती है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा है अप्रॉक्स मंथली, अगर आप देखें यहाँ पे टेक्नीशियन B में, तो अप्रॉक्स मंथली क्या दे रहा है यहाँ पे, कुल मिला के 35,000 के आसपास दे रहा है। जब आपका 8th पे कमीशन आ जाएगा तो अप्रॉक्स आपका 50 के आसपास भी बन सकता है। तो सैलरी आपको अच्छी मिलने वाली है, नौकरी आपकी अच्छी है। अलाउंसेस में आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, लीज्ड फैसिलिटी मिल जाएगी हाउसिंग की, साइट लोकेशन अलाउंस मिलेगा, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस आपको मिलेगा एनुअली। मतलब कई सारे बेनिफिट्स ऐसे आपको हैं जो यहाँ पे दिए जाएंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया, रिम्बर्समेंट ऑफ केबल एंड TV चार्जेज, रिम्बर्समेंट ऑफ मोबाइल फ़ोन चार्जेज, न्यूज़पेपर का फ़ीस एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन की मेंबरशिप फ़ीस आपको मिल जाएगी, कैंटीन सब्सिडी आपको मिल जाएगी। इतनी सारी चीज़ें आपको हैं जो यहाँ पे दी जाएंगी मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ। इंसेंटिव भी आपको मिलेगा, PLI बोलते हैं, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, वो भी आपको मिलेगा। लोन की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। रिटायरमेंट बेनिफिट में आपको एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल केयर, यहाँ पे एक और आपको मिला विनोवेलेंट फंड है, ग्रुप इंश्योरेंस है, NPCIL डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है, NPS जिसे कहते हैं, ये भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। एज लिमिट में छूट हमने पहले आपको बता दी, SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल, PW में 10 साल एंड PWD में अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो 15 या 13 साल आपको छूट मिल सकती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा देख लीजिए।
कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग डिप्लोमा होल्डर्स में ऑनलाइन टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। ITI के केस में ऑनलाइन टेस्ट आपका रहेगा, CBT जिसे कहेंगे, वो 2 स्टेज में होगा। एक प्रीलिमिनरी होगा 1 आवर का एंड दूसरा एडवांस होगा 2 आवर्स का। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट भी करवाया जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज इस बार किया गया है कि आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 जो टेस्ट होगा ITI कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे, उसमें उसके बाद स्किल टेस्ट नहीं रखा गया। स्टेज 3 में आपका ये रखा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन एक आपका होगा, साथ में मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी उसमें स्किल टेस्ट रखा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ। तो ये इस बार यहाँ पे एक अच्छा साइन भी आप कह सकते हैं कि आपको सिर्फ अच्छा नंबर ले आना रिटन टेस्ट में और उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन इसमें एक कंडीशन रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट्स जो स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे, स्टेज 2 का जो कॉपी है उन्हीं का चेक होगा, इसलिए आपको स्टेज 1 जरूर क्वालिफाई करना है और स्टेज 2 के नंबर से ही आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है वो बनाया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं क्या रहेगा क्राइटेरिया। स्टेज 1 में आपका जो टेस्ट होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 20 मैथ के, 20 साइंस के और 10 जनरल अवेयरनेस के। 1 घंटे का 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटे आपको इसमें समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। ठीक है, इसके अलावा टेस्ट जो होगा आपका यहाँ पे सिंगल या मल्टीपल सेशन में हो सकता है। उसके जस्ट बाद आपका यहाँ पे सेकंड स्टेज भी टेस्ट कराया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट स्टेज में अगर आप 40% नंबर स्कोर करते हैं, SC ST जो है वो, OBC या PWD EWS 30% स्कोर करते हैं, उन्हीं का सेकंड स्टेज का कॉपी यहाँ पे चेक किया जाएगा। सेकंड स्टेज जो आपका होगा इसमें आपका 2 घंटे का टोटल ड्यूरेशन रहेगा, 150 नंबर का पेपर रहेगा, 50 यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें 3 नंबर एक क्वेश्चन का होगा और 1 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी जाएगी। इसमें जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन से पूछे जाएंगे, एकेडमिक, प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन से, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। इसमें क्वालिफाइंग नंबर कम रखा गया है, अनरिजर्व का 30%, SC ST OBC PWD EWS का 20% नंबर यहाँ पे रखा गया है। जो भी SC या ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं ऑनलाइन टेस्ट के लिए अगर जाते हैं तो उनका जो फेयर है, जो किराया है, वो यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस आपको दिया जाएगा सबमिट करने के बाद, तो उसको भी आप लोग वहाँ पे अपना रिम्बर्स करा सकते हैं, आपका पैसा वहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, DV में आपको क्या क्या लेके जाना वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई, बट उसके लिए आपको पहले सिलेक्शन लेना होगा जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इन सब प्रोसेस से गुजरेंगे। अप्लाई कैसे करना है, तो 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस भी पे करनी होगी, जो कि स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उसके लिए 100 रुपये है और बाकी जो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी उसके लिए 150 रुपये यहाँ पे रखी गई है। ये आपको पे करना पड़ेगा ऑनलाइन, जो कि नॉन रिफंडेबल है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स का यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगा, उनका फॉर्म यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट्स एंड ये सब कुछ होना चाहिए, जिससे कि आप लोग अपना जो है यहाँ पे रिजर्वेशन का फ़ायदा ले सकें। अगर वो नहीं है तो उसको आप लोग फॉर्म भरने से पहले बनवा लीजिए, तभी आप यहाँ पे रिजर्वेशन पाएंगे, अदरवाइज़ आपको अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था NPCIL तारापुर का कंप्लीट नोटिफिकेशन एंड फॉर्म भरने में बस 4 दिन का समय बचा हुआ है, 5 दिन का। जैसे स्टार्ट होता है आप सबको स्टेप बाय स्टेप वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे। बाकी इसकी पढ़ाई आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में एंड आप देखेंगे शॉपिंग वाले सेक्शन में कुछ हमने बुक्स की लिंक दे दी, वहाँ से आप लोग बुक परचेज कर सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। थैंक यू।